हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में चला हुआ हमारा बेसिक से एडवांस टैली प्राइम कोर्स। और टैली प्राइम कोर्स में अभी चला हुआ है हमारा पेरोल प्रोसेसिंग। पेरोल प्रोसेसिंग का ये लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर 1 में हमने आपको समझा दिया था बड़े अच्छे तरीके से कि पेरोल होता क्या है। वहाँ पर मैंने अर्निंग पॉइंट, डिडक्शन पॉइंट, पे हेड्स, यूनिट्स, अटेंडेंस सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था। यदि आप जानना चाहते हो पेरोल होता क्या है तो पहले आप हमारा लेसन नंबर 1 देख लें। उसके बाद मैंने लेसन नंबर 1 में ही आपको समझाया था कि टैली के अंदर पेरोल को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप होते हैं। यानी 5 स्टेप को फॉलो करके हम कंप्लीटली पेरोल प्रोसेसिंग सीख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको क्रिएट एम्प्लॉयज मास्टर ऑलरेडी लेसन नंबर 2 में क्रिएट करना सिखा दिया है। और आज वाली वीडियो में हम आपको स्टेप नंबर 2 यानी क्रिएट पे रोल मास्टर आपको सिखाने वाले हैं। लेसन नंबर 3 है ये, और जिसमें आपको पे रोल मास्टर हम आपको सिखाएंगे, जिसमें पे रोल यूनिट्स और अटेंडेंस टाइप या इसे हम प्रोडक्शन टाइप बोल सकते हैं। यानी अटेंडेंस और यूनिट्स जो है आपको क्रिएट करना सिखाएंगे। अब देखो यूनिट्स क्या होता है। अगर आपको याद हो, जब मैं आपको स्टॉक मैनेजमेंट सिखा रहा था तो वहाँ पर हमने आपको स्टॉक की यूनिट क्रिएट करना सिखाया था कि आप स्टॉक पीस में खरीद रहे हो, नंबर में खरीद रहे हो, लीटर में, मीटर में, केजी में, किस में आप जो है अपना प्रोडक्ट खरीद रहे हो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी जब दे रहे हो तो आप किस हिसाब से दोगे। आप उसको मंथ के हिसाब से दे रहे हो, वीक के हिसाब से दे रहे हो, या डे के हिसाब से, आवर के हिसाब से, या कई बार ऐसा भी हो जाता है आवर टाइम भी कई बार देना पड़ जाता है। तो आवर टाइम के हिसाब से भी सैलरी बनती है, मिनट के हिसाब से भी, आवर्स के हिसाब से भी, और वीक मंथ के हिसाब से। तो ये हमारे यूनिट्स हो गए। ज़रूरी नहीं है सारे यूनिट आपको क्रिएट करने हो, जो भी आपकी कंपनी में रिक्वायर्ड है तो इनमें से कोई सी भी आप 1 या 2 यूनिट क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, यदि आपकी कंपनी में आवर टाइम भी लगता है तो आपको कंपाउंड जो है यूनिट्स क्रिएट करनी होती है। एक सिंपल यूनिट्स और एक कंपाउंड यूनिट्स, 2 यूनिट होती हैं। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। सिंपल यूनिट में जैसे आप क्रिएट कर लो, आवर्स हो गए, आपके मिनट्स होंगे। मैं आपको जूम करके दिखा दूँगा। आप आवर्स को क्रिएट कर सकते हो, मिनट्स को क्रिएट कर सकते हो सिंपल यूनिट में। और कंपाउंड यूनिट में जैसे आप 1 घंटा 40 मिनट किसी ने आवर टाइम लगाया तो उसके लिए आपको कंपाउंड यूनिट जो है वो क्रिएट करनी होगी। करने को आप मंथ करो, वीक करो, चाहे आप डे करो। उसके बाद अटेंडेंस का देख लेते हैं। अटेंडेंस में क्या होता है कि अटेंडेंस में आप अटेंडेंस आए मतलब व्यक्ति जो एम्प्लॉयज़ है वो आया है, नहीं आया है, उसने लीव दी थी, लीव की उसकी पे कटेगी, नहीं कटेगी, इस हिसाब से हमें अटेंडेंस की यूनिट क्रिएट करनी होती है। यहाँ भी एक तरह से अटेंडेंस का एक तरह से मास्टर क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर यूनिट्स का मास्टर क्रिएट हो रहा है। बहुत ही सिंपल है। बस आपने जैसे आप स्टॉक की यूनिट क्रिएट करते थे ऐसे ही आपको यहाँ पर यूनिट क्रिएट करनी है। और जैसे आप सिंपल वाउचर्स के लिए आप मास्टर क्रिएट करते थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अटेंडेंस में आपको अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप आपको क्रिएट करना होगा। अब ये क्या होता है, इसको कैसे हम क्रिएट करेंगे टैली प्राइम में, तो चलते हैं टैली प्राइम में और देखते हैं कि किस प्रकार हम पे रोल यूनिट को क्रिएट करना सीखेंगे। तो हम आ गए अपने टैली प्राइम में। टैली प्राइम में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो है हमें कहाँ जाना है, मास्टर्स में जाना है। मास्टर्स में क्रिएट में ऑलरेडी जो है मैंने अपनी पेरोल वाली कंपनी खोल रखी है और पेरोल अनेबल है, तो भी मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यदि आपको पेरोल मास्टर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो पहले आप मेरा लेसन नंबर 2 देख लें। वहाँ पर मैंने बता दिया था कि पेरोल कैसे ऑन करना है। पेरोल ऑन करने के बाद सबसे पहला जो काम रहता है हमारा वो रहता है एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करना, जो कि हम सिखा चुके हैं। उसके बाद एम्प्लॉय क्रिएट करना, ये भी हम आपको सिखा चुके हैं। और अब हमने क्रिएट करना है यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स क्रिएट करने के लिए यूनिट पे आएंगे, और यूनिट पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने यूनिट्स की एक विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर हम अपनी यूनिट्स को क्रिएट करेंगे, जो जो आपने यूनिट्स क्रिएट करने हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको आर्स क्रिएट करके दिखा देता हूँ। HRS यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर पूरा लिखेंगे HOURS। ठीक है, यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RS का कोई यूनिट क्वांटिटी कोड नहीं होता। लेकिन आपकी कंपनी अगर कहती है तो आप न्यू क्वांटिटी कोड जो है क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर नोट एप्लीकेबल रखें। उसके बाद नंबर ऑफ़ डेसिमल, यहाँ पर आवर्स के बाद कितने डेसिमल आपको दिखाने हैं। जैसे हमारे 60 मिनट में जो है 40 मिनट क्या होते हैं, ये 2 डेसिमल्स होते हैं, तो यहाँ पर 2 आपने लगा देना है। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एक मिनट्स की भी हम क्रिएट कर लेते हैं। मिनट्स हमने लिखा यहाँ पर,
उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे हम मिनट्स, MINT, और यहाँ पर पूरा लिखेंगे मिनट, ठीक है। और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पर 0 रखना है। उसके बाद अब मैंने सिंपल यूनिट्स तो क्रिएट कर दी, एक आवर्स कर ली, एक मिनट्स कर ली, आप यहाँ पर मंथ भी रख सकते हो, आप यहाँ पर डेज भी रख सकते हो, वीक भी रख सकते हो। अब कंपाउंड यदि आपको जो है यूनिट्स क्रिएट करनी है, उसके लिए आप कीबोर्ड से ही बैक स्पेस आप प्रेस करोगे तो आप सिंपल के ऑप्शन पे चले जाओगे, तो यहाँ पर आपको कंपाउंड जो है यूनिट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी वो मेन यूनिट यहाँ पर आ जाएंगे। वो पूछेगा कि इनमें से आपको फर्स्ट यूनिट कौन सी रहेगी, तो यहाँ पर हमारे आवर्स रहेंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो कितनी मिनट के बराबर होंगी, मतलब जो आवर्स हैं वो 60 मिनट के, और यहाँ पर आपने सेकंड यूनिट जो है वो मिनट्स रख देनी है। आप ध्यान से देख लो, कंपाउंड यूनिट आपको इस प्रकार तैयार करनी है। यदि आप कंपाउंड यूनिट तैयार करना चाहते हो, चाहे वो स्टॉक मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे आप यहाँ पर पेरोल के लिए हो, लेकिन बस यहाँ पर क्या है, हम आवर्स क्रिएट कर रहे हैं। स्टॉक मैनेजमेंट में हम क्या होता है, वहाँ पर जो है हमें किलो, लीटर्स, मीटर, इनमें यूनिट्स कंपाउंड क्रिएट करनी होती है। फिलहाल यहाँ पर आवर्स और 60 मिनट में मिनट दे दिया मैंने, उस एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट करने के बाद हम आएंगे पीछे और एस्केप की प्रेस करके, और उसके बाद अब हमें देखो यूनिट्स हमने क्रिएट कर ली है। यूनिट्स क्रिएट करने के बाद अब हमें क्रिएट करना है अटेंडेंस टाइप। क्या क्रिएट करना है, अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप। अब अटेंडेंस में होता क्या है कि आप अपने वर्कर्स को किस हिसाब से अटेंडेंस आप दे रहे हो, जैसे प्रेजेंट हो गया आपका, एब्सेंट्स हो गया, लीव हो गया, तो इनको आपको यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया, जैसे मैंने प्रेजेंट लिखा, ठीक है। अंडर ये प्राइमरी ही जाएगा। जो सबसे ज़रूरी बात है, देखो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझो, जो आप प्रेजेंट यूनिट्स आपने क्रिएट की है एक तरह से अटेंडेंस की, यहाँ पर अटेंडेंस टाइप में ये जाएगा अटेंडेंस या लीव विद पे, इसको बोलते हैं। या तो इसने मतलब कुछ ऐसी लीव होती हैं जो आप मतलब परमिशन लेके जो लेते हो, उनकी आपकी सैलरी नहीं कटती है, तो उसको भी यहाँ पर लीव विद पे में रखेंगे अटेंडेंस में। यदि आपकी नॉर्मल अटेंडेंस है तो उसको भी आपने यहाँ रखना है। तो यहाँ पर हमने अटेंडेंस टाइप में क्या रखना है, प्रेजेंट को लीव विद पे और अटेंडेंस यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। पीरियड में यहाँ पर डेज है तो डेज ही रखना है, ठीक है, एक्सेप्ट। उसके बाद एब्सेंट कर लेते हैं। एब्सेंट्स में क्या आएगा, लीव विदाउट पे। क्या आएगा, लीव विदाउट पे, तो यहाँ पर लीव विदाउट पे हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि आवर टाइम लग रहा है उसका, एक दिन से मतलब जो भी आपका टाइम होता है वर्किंग, उससे वो ज़्यादा कर रहा है, तो यहाँ पर आवर टाइम जो वो किस में जाएगा, अटेंडेंस टाइप में किस में जाएगा बताओ, वो जाएगा प्रोडक्शन में। किस में जाएगा, प्रोडक्शन में। जैसे मैं प्रोडक्शन पे क्लिक करूँगा तो इनमें से कौन सी यूनिट आप इसको दोगे, तो यहाँ पर आप कौन सी इसको यूनिट दोगे, यहाँ पर आप आवर्स दे सकते हो, मिनट दे सकते हो। रेकमेंड मैं ये करूँगा कि आवर्स ऑफ मिनट यहाँ पर आप दें, क्योंकि ये कंपाउंड है, यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट। नेक्स्ट है, मान लो लीव ले रहा है वो आपसे, लीव जो है वो अंडर जाएगी। लीव जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लिख सकते हो लीव विद पे, ठीक है, लीव विद पे। मान लो छुट्टी ऐसी ली है उसने जो मान लो कटेगी नहीं उसकी पे, तो वो भी आपको किस में रखनी है, अटेंडेंस स्लैश लीव विद पे, ठीक है। यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी कंपनी जो है हर एक मंथ के वर्किंग डेज सेट कर देती है, ठीक है। जनवरी के जैसे 24 डेज ऐसे वर्किंग डेज सेट कर दिए, तो अगर उस हिसाब से आपको यहाँ पर अटेंडेंस टाइप करनी हो तो उसके लिए हम टाइप करेंगे माई कैलेंडर। और माई कैलेंडर किसके अंदर जाएगा, यहाँ पर अटेंडेंस टाइप में। ये यूज डिफाइन कैलेंडर टाइप, लेकिन ये तभी यूज होता है जब आपकी कंपनी कहती है कि इस महीने में इतने दिन काम करना ही करना है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार आप जो है अपने प्रोडक्शन टाइप क्रिएट कर सकते हो। अब कई बार किसी कंपनी में ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलरली काम के पैसे दिए जाते हैं कि भाई आपने इतने बुक्स तैयार करोगे तो आपकी इतनी अटेंडेंस लगेगी या इतने पैसे मिलेंगे, ऐसा होता है।
तो यदि हमें प्रेजेंट एब्सेंट के हिसाब से पैसे ना मिल रहे हों, हमें सिर्फ वर्क करने के हिसाब से पैसे मिल रहे हों कि मैंने इतने बॉक्स तैयार किए तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, तो उसके वो आ जाता है हमारा प्रोडक्शन टाइप में। तो यहाँ पर हमें जैसे अब मैंने बॉक्स लिख दिया, यहाँ पर बॉक्स, भाई जो बॉक्स जो है हमारा अगर आप क्रिएट करोगे उसकी एक यूनिट होएगी, वो आप सेट करोगे बाद में जब मैं आगे बताऊंगा, जब हम सैलरी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये किस में जाएगा, बॉक्स की जगह आप कुछ और लिख सकते हो, या जैसे कोई प्रोडक्ट का पूरा नाम हो गया वो लिख दिया आपने यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आएगा प्रोडक्शन में, किस में आएगा, प्रोडक्शन में। बॉक्स जो है आपका प्रोडक्शन उसमें आएगा, और यहाँ पर आवर्स ऑफ मिनट में आएगा, किस में, आवर्स ऑफ मिनट्स में आएगा। तो इस प्रकार आप अपनी अटेंडेंस टाइप और प्रोडक्शन टाइप जो है क्रिएट कर सकते हो। अगर हमें ये जानना हो कि हमने कितने प्रोडक्शंस और कितनी यूनिट्स जो है वो क्रिएट कर दी, तो इसके लिए हमें अल्टर में जाना है। कहाँ पर जाना है, अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर, उसके बाद पेरोल मास्टर के यूनिट्स में जाएंगे हम। यूनिट्स में जाने के बाद मुझे पता लग जाएगा कि मैंने कितनी यूनिट्स जो है क्रिएट कर रखी हैं। हमने आवर्स किया था, मिनट किया था, और एक कंपाउंड भी यहाँ पर हमें शो हो रहा है। और क्रिएट करनी है आप साथ के साथ यहाँ क्रिएट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं पर जाके क्रिएट करना होगा। अगर इनमें कोई एडिटिंग करनी हो तो आप यहाँ पर अल्टर में इनकी एडिटिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप आपने देखने हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि आपके कितने अटेंडेंस टाइप है या प्रोडक्शन टाइप है। देखो ये ज़रूरी है क्रिएट करने, यदि आप अटेंडेंस नहीं क्रिएट करोगे, आप यूनिट्स नहीं क्रिएट करोगे, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे दोगे। एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए इन यूनिट्स का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है, उसी हिसाब से उसकी सैलरी जो है जनरेट होती है। तो आज मैंने आपको बताया, सिखाया कि पेरोल मास्टर होता क्या है, पेरोल मास्टर्स में हम किस प्रकार यूनिट और अटेंडेंस टाइप को या प्रोडक्शन टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आज वाली वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी, और यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।